हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हरविंद शर्मा, विंडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल बहुत खतरनाक और बहुत जबरदस्त सवाल होने वाला है। मैं गारंटी देके कह सकता हूं इस अकेले सवाल में लोग का इस्तेमाल होने वाला है, आर्गुमेंट का इस्तेमाल होने वाला है, आर ई की पावर आयोटा थीटा जिसे यूलर फॉर्म कहते हैं उसका इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा आर्गुमेंट को लेकर के सवाल होने वाला है। आपको ये सवाल सारे प्रकारों का, जो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तब आप इस सवाल को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लेट जेड ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा, जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा इक्वल्स टू 0 and argument of z omega equals to pi, then argument of z equals to, सवाल ये है, सवाल ध्यान से देखिएगा, z प्लस आयोटा ओमेगा इक्वल्स टू 0, आर्ग्यूमेंट z ओमेगा इक्वल्स टू पाई। ठीक, इस चीज को हम दोबारा से देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला शायद आप भूल गए हो, मैं दोबारा से बताता हूं। आर्ग्यूमेंट z ओमेगा का केस, एक आईआईटी वाला केस ऐसा मैंने करवा रखा है इससे पहले भी। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू पाई। आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो होता है θ1 और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा होता है θ2 और इसकी वैल्यू आई है पाई। कितनी? पाई। तो एक केस आपके सामने दे रखा है θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू पाई। इसे हम फिलहाल में अलग लिख करके चलते हैं, पाई। मरे लिखा जा भाई, ठीक बेटे। तो आर्गुमेंट जेड ओमेगा को आपको देखना अब आ गया है। अब देखते हैं इसको, जेड बार क्या है, हम जेड बार को कैसे देखते हैं वो हम देखेंगे। आप जेड को कैसे लिखते हो? जब आपको लिखना होता है यूलर फॉर्म में, आप बोलते हो आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक, अगर आपको जेड बार को लिखना हो तो आप लिखते हो आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। हम आर की वैल्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस आयोटा 0 जब लिया गया होगा तो इसके आर और आर की वैल्यू सेम दे रखी होगी। ठीक, मैं जेड बार को लिख देता हूं ई की पावर माइनस आयोटा θ1, क्योंकि बार है, एंगल माइनस में चला गया है। अगर ओमेगा बार निकालना हो तो ओमेगा बार को आप क्या लिख सकते हैं? ई की पावर माइनस आयोटा θ2, आर ई की पावर माइनस आयोटा θ2। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो जेड बार यानी कि ई की पावर माइनस आयोटा θ1 इक्वल्स टू माइनस आई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ई की पावर माइनस आयोटा θ2 इक्वल्स टू 0 को बेटा आई ओमेगा को हम इधर लेके आए हैं राइट हैंड साइड में। क्लियर है बेटे? अब ध्यान से देखो, अब हम लेने वाले हैं यहां पर लोग। जब आप लोग लेंगे तो लोग ई की पावर माइनस आयोटा θ1 इक्वल्स टू लोग ऑफ माइनस आयोटा प्लस लोग ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा θ2। ठीक, ध्यान से देखिए, माइनस आयोटा θ1 आ गया आयोटा θ1 इक्वल्स टू लोग ऑफ 0 माइनस आयोटा प्लस ये माइनस आयोटा θ2 बाहर आ गया, क्योंकि log e की वैल्यू आप क्या जानते हो, वो होती है 1। तो यहां पर भी जो log e आया होगा उसकी वैल्यू कितनी हुई होगी? उसकी वैल्यू 1 हो गई होगी, और यहां पर भी log e की वैल्यू 1 हो गई होगी। तो यहां पर जो दोनों तरफ केस बन रहे हैं, इसमें माइनस आयोटा θ1 इक्वल्स टू log 0 माइनस आयोटा θ2। इसे इधर ले जाते हैं तो आयोटा θ2 माइनस आयोटा θ1 इक्वल्स टू log, माइनस आयोटा था इसे मैं 0 माइनस आयोटा लिख रहा हूं। अब आपको log लेना आना चाहिए। आपने मान लीजिए कोई टर्म ली x प्लस आयोटा y, इसको मैं आपने लिखा आर ई की पावर आयोटा थीटा। अगर मैं बोलता हूं बेटे आपने क्या इसका log निकालना सीखा? आप बोलेंगे हाँ सर निकालना सीखा है। log x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू log r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा। log r जो होता था वो होता था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। log आयोटा थीटा आ गया जाएगा log e की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहां पर 1। क्या आएगी? 1। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा। ठीक, इस टर्म को और ऊपर ध्यान से देखते हैं।
1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा की जगह tan इनवर्स y अपॉन एक्स, क्या tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये आपके सामने निकल करके आया। क्लियर है बेटे? तो x और y की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू है -1। 1/2 log 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1/2 log 0 -1 का स्क्वायर 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, मतलब ये वाली टर्म हो गई 0 हमारी। आयोटा tan थीटा पर बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटे, प्लस आयोटा tan थीटा tan इनवर्स -1/0 प्लस इस वाली टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है आयोटा tan इनवर्स -1/0। अब आप -1/0 आप बोलोगे सर ये तो इनफाइनाइट ही हो गया, -1/0। ध्यान से देखो, 0 लेके जाने की कोशिश हो रही है, क्या 0 लेके जाने की कोशिश, इनफाइनाइट लेके जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन केस को ये माइनस में शिफ्ट करना चाहते हैं। π/2 नहीं लगाएंगे, माइनस का π/2 लगाएंगे। देखो tan इनफाइनाइट पर, tan π/2 पर 90 डिग्री होता है, बिल्कुल 1/0 होता है, इनफाइनाइट जिसे आप बोलते हैं, -1/0 -π/2 हो गया। ठीक, तो आयोटा थीटा 2 माइनस आयोटा थीटा 1, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आ गया आयोटा माइनस का π/2। आई से आई कॉमन ले लेते हैं, आई कट जाएगा आपका, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस का आयोटा π/2, तो आई से आई कट गया है, माइनस साइन को इधर भेज देते हैं। यहां पर शायद दिखाई भी नहीं दे रहा हो, अब ये वाला केस नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला केस भी इसके ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, यहां से काट देते हैं थोड़ा सा। आयोटा कॉमन ले लिया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस का आयोटा π/2, आई से आई कट गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस का π/2, माइनस को इधर भेज दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू π/2। ये केस बन गया आपके सामने। अब इस केस को और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो गया 5, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू पाई, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू π/2। दोनों को जोड़ देते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपने क्या माना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहां पर चल रहा है थीटा 1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या चल रहा है, वो चल रहा है थीटा 2। तो थीटा 1 निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, थीटा 2 से थीटा 2 कट गया, 2 थीटा 1 इक्वल्स टू π/2 प्लस पाई 3π/2, थीटा 1 आ गया आपका 3π/4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये वाला केस आपके सामने बन गया। अब आप बोल रहे ये कहां से आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई बेटे हम पहले लिख चुके थे। क्लियर रहा? तो सवाल काफी अच्छा बना है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन सवाल है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उनका दिमाग की बत्ती खुल सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, इसमें भाषा को थोड़ा सा अलग ढंग से इस्तेमाल किया गया है। द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आयोटा 4 प्लस 3 प्लस 4i, द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4i इज रोटेटेड अबाउट ओरिजिन। ये मैंने सवाल ऐसा करा दिया है, रोटेटेड अबाउट ओरिजिन। ठीक, लेकिन इसमें एक नई टर्म डाल दी है, इसी वजह से मैंने इसे शामिल करा। बाई एन एंगल π/4, बाई एन एंगल π/4 एंड देन स्ट्रेच, ये डाली है, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं यहां पर मैथ में नालायक, स्ट्रेचिंग STRETCHED, स्ट्रेच्ड 2 टाइम्स। ठीक, द कॉम्प्लेक्स नंबर कोरस्पॉन्ड टू न्यू पोजीशन
न्यू पोजीशन इज। सवाल देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, √2 - 3 + 4i, √2 - 1 + 7i, √2 - 1 - 7i, √2 3 - 4i। चलिए बेटे ध्यान से देखिएगा, सवाल को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये वाला केस हमने पढ़ाया है जब हमने इसको करवा दिया है कितना, π/4 करवाया था, तब ये वाला केस हमने जब 90 डिग्री बदला था हमने। ये सवाल ऐसे था कुछ 3 + 4i था, उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, तब ये केस समझाया था। तो ऐसे केसेस में हम नई पोजीशन का जो बताते हैं वो बताते हैं z सिस थीटा। ये न्यू पोजीशन आती है, क्या न्यू पोजीशन को हम दिखाते हैं z सिस थीटा करके। z है आपका 3 + 4i और आप सिस थीटा मतलब सिस π/4 लगाएंगे, यानी कि 3 + 4i और π/4 की वैल्यू cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। ठीक, 3 cos π/4, 3 + 4i cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। 1/√2 को कॉमन ले लेते हैं, 3 + 4i और 1 + i, ये आ गया। 3 + 4i और 1 + i की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 + 4i और 1 + i की मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 + 3i + 4i + 4i², 3 + 7i माइनस का 4, 3 - 4 कितना आ गया, -1 + 7i। तो एक तो आपका आंसर वैसे तो दिखाई दे ही रहा है यहां पर -1 + 7i, लेकिन बाहर कितना आ रहा है 1/√2, 1/√2। तो एक्यूरेट पोजीशन जो आ रही है 1/√2 के साथ में आप लिख करके चलिए। इसने बोला इसको स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेच क्या होता है, स्ट्रेच तो जिम वाले लोग करते हैं, स्ट्रेचिंग शायद उसको बोलते हैं, खींचने वाली पोजीशन को ही तो कहते हैं। अगर इसे स्ट्रेच किया जा रहा है मतलब खींचा जा रहा है, मेरे हिसाब से दुगना कर दिया गया है। स्ट्रेचिंग का मतलब यहां पर कंफ्यूजन हो सकते हैं बच्चे, स्ट्रेच 2 टाइम का मतलब इसको दोगुना कर दिया गया है, यानी कि इसमें 2 की और मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से √2 कट गया तो क्या आ गया, √2 - 1 + 7i, यानी कि आपका आंसर नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इस पर आप टिक करें और आगे बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।